बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक दो चीज़ें जो है ना वो रिसेंट जो फ्लडिंग आई हैं उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक दो वीडियोस मैंने बनाई थी। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके रीजंस क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मैप आप देख सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का मैप है, जिसमें जो है वो आपका ब्लू कलर की जो आपको एक्सटेंड नज़र आता है वो बेसिकली ग्लेशियर्स हैं। और आपको पता है कि 7,000 के करीब जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स हैं, जो आपके नॉर्थ पोल एंटार्क्टिक और एंटार्क्टिका जो साउथ पोल है, दोनों पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स इन दो जगहों पे पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पे ये ग्लेशियर्स हमारे पास अवेलेबल है। अ, साथ में ये नो डाउट हमारे लिए और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके जो है ना वो कॉस्ट हमें अदा करनी पड़ती है। और साथ में इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर के जो आपके सर्कल्स नज़र आते हैं, बड़े सर्कल्स, वो बेसिकली ग्लोव्स हैं। और आपको मालूम है कि ये तकरीबन 33 से 35 ग्लोव्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो हमेशा हमें थ्रेटन करते हैं। और ये 33 से 35 ऐसे ग्लोव है जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए $200 से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ना इन ग्लोव्स जो ना उस तरीके से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगा सके। और साथ में इस मैप में आप देख सकते हैं छोटे जो डॉट्स हैं रेड कलर के, वो बेसिकली ग्लेशियर लेक्स हैं। ग्लेशियर लेक्स पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कंपैरेटिवली अभी भी ज़्यादा हैं। तकरीबन ये एस्टिमेट लगाते हैं तकरीबन 3500 से भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 3300 है, लेकिन मैप के हिसाब से ये तकरीबन ये समझ लें कि 32-3300 ये ग्लेशियर लेक्स हैं। और मेजॉरिटी जो लेक्स हैं वो आपके गज़र में लाई करते हैं। तकरीबन 800 से ज़्यादा लेक्स हैं जो कि गज़र में लाई करते हैं। और विद इन गज़र जो है वो आपका इश्कोमन, फंडर, इश्कोमन का जो एरिया है उसमें इतने ज़्यादा नहीं है। यासीन के एरिया में ज़्यादा नहीं है। मेजॉरिटी पुनियाल और गुपिस का एरिया है जहाँ पे ये ग्लेशियर लेक्स जो हैं वहाँ पे बने हुए हैं। और मेजर नो डाउट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्कर्दों में भी कुछ हैं, अस्तोर में भी, खरमंग में भी है, थोड़ी बहुत जो है वो हुंजा में भी है, लेकिन मेजॉरिटी आपका ये जो है दो जगहों पे आपका पुनियाल और गुपिस के अंदर है। ये एक सिनेरियो है जिसमें जो है ना ग्लेशियर लेक्स और ग्लोब्स जो है ना वो डिफरेंट कलर से मैंने शो करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर दूसरे रीजन्स में आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपके लिए एक सिनेरियो मैंने जनरेट करने की कोशिश की है। ये 2025 की फ्लडिंग के हवाले से ये एक मैंने मैप बनाने की कोशिश की है। ये नालों में जो है वो गर्मी की वजह से जो गर्मी एकदम से बढ़ गई है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज से मुराद ये है कि आपका टेम्परेचर में, स्नोफॉल में, आपका सीजन में एकदम से जो उसमें ना उसके पैटर्न में तब्दीली आ गई है। उस पैटर्न के चेंज को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पैटर्न बदल गया है, पैटर्न बदलने से मुराद ये है कि हमारा जो 4 सीज़न होते थे वो 4 सीज़न नहीं होते। दरमियान से स्प्रिंग गायब हो गया है। अभी विंटर्स के बाद डायरेक्ट समर्स अभी शुरू हो गए हैं। एकदम से सर्दियां ख़त्म होती है, साथ में एकदम से गर्मियां शुरू होती हैं। तो वो, और ख़ास तौर पर गर्मियों में स्नोफॉल के पैटर्न में इसलिए बदलाव आया है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक स्नोफॉल होती थी, तो आपका जो स्नो जो है वो सर्दी की वजह से हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाता था, यानी ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा हुआ यह है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक बिल्कुल आपकी जो है ना उस लेवल की जो है ना वो स्नोफॉल नहीं हुई जो पहले होती थी। ख़ास बाद में जाके फरवरी और मार्च में इवन जाके ये स्नोफॉल थोड़ी बहुत हुई है। इवन कुछ जगहों पे अप्रैल में जाके स्नोफॉल हुई है, और ये आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ और इसी तरह स्नो पड़ी हुई थी। साथ में एकदम से गर्मियां आई हैं जिसने जो है ना इस स्नो को जो है ना मेल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस मैप में हर एक नाले में फ्लड्स इस वक्त आए हुए हैं। हर एक नाले में, कोई ऐसा नाला नहीं है, चित्राल, गजर, नगर, हुंजा, गिलगित, दियामर, अस्तोर और बल्तिस्तान के सारे रीजन्स में जो है ना इस वक्त जो है ना फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं। और ये सारे ग्लोब्स की वजह से नहीं आए, ये सारे जो है ना वो ग्लेशियर्स की वजह से नहीं आए, बल्कि ये स्नो है जो गर्मियों की वजह से मेल्ट हुआ है, सिवाय कुछ जगहों के जहाँ पे ये ग्लोब्स, खासतौर पर हसनाबाद का जो एरिया है वो ग्लोब से बर्स्ट हुआ है। और कल का जो
जो अपना रोशन जो विलेज के ऊपर जो गुपिस में जो साने वो हुआ है, फ्लडिंग आई है, वो भी ग्लेशियर की वजह से हुआ है। बाकी के जितनी भी फ्लडिंग्स आई हैं वो स्नो की मेल्ट की वजह से आए हैं। और फिर ये अमूमन जो है ना वो रेनफॉल जब ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है पंजाब में, सिंध में, और दूसरी जगहों पे सेटल्ड एरियाज में ज़ाहिर बात है रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग होती है। लेकिन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में न इतनी तेज़ बारिश हुई है कि उससे कोई फ्लडिंग हो। हमारे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है जिसकी वजह से जो है वो फ्लडिंग में इजाफा हुआ है। मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ और उस तेलीदास जो आपका रोशन विलेज गुपिस का है, वो उसमें 2018 में 2 लेक्स बने हुए थे। जिस तरह मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा लेक्स जो है ना वो पुनियाल और गुपिस के अंदर है, और इसमें 2 लेक्स जो है ना वो इस ये जो फ्लडिंग हुई है उसके टॉप की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, 2018 में बने थे। और 2018 से 25 तक एक और लेक, तीसरा लेक भी यहाँ पे पैदा हुआ है। और राइट साइड पे आप गूगल इमेज का वो आप देख सकते हैं वो एरिया जहाँ पे ये ग्लोफ जो है वो ग्लेशियर लेक्स और स्नो वगैरह ऊपर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, और वो एरिया जो इफेक्ट हुआ है, दोनों मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और ये ऊपर जो लेक बना हुआ है जो पहले से 2018 तक बना हुआ था, उस वो एक्सपेंशन हुई है वो, और वो ये बहुत बड़ा लेक है। तकरीबन 1,66,180 स्क्वायर मीटर का ये लेक ऊपर बना हुआ था, जिसमें जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूँ। ये तीनों लेक्स आप देख सकते हैं, ये वाला एक लेक है, दरमियान में एक छोटा सा लेक है, और ये बहुत बड़ा लेक है। ये तीनों लेक्स जो है ना वो आप एक बाउल की सूरत में ऊपर जो है ना वो इस रोशन विलेज के टॉप पे, जो जहाँ पे लोग कहते हैं कि वो शेफर्ड्स थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया है, वहां पे जो है वो तीनों लेक्स बने हुए थे। और ये लेक्स जो है ना वो ज़ाहिर बात है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से साइडों के जितने भी स्नो था वो मेल्ट होके इन लेक्स के अंदर पानी आया है। वहाँ ये लेक्स इस पानी को कंटेन नहीं कर सका, और उसके बाद ये बर्स्ट हो गया है, और आपके पूरा विलेज जो है वो फ्लडिंग में जो है ना वो ख़राब हो गया है। ये आप ऊपर का पोर्शन जो आप जो पहाड़ के ऊपर जो लेक्स बने हुए थे उसका मैंने ये एरिया हाईलाइट करके दिखाने की मैंने कोशिश की है। ब्लैक कलर का ये भी एक लेक है, दरमियान में ये भी एक लेक है, और साथ में ये बड़ा लेक। ये तीनों लेक्स और साइडों पे जो स्नो वगैरह थी उसकी ये पोजीशन है, और यही मेल्टिंग की वजह से इन तीनों लेक्स में जो है ना वो पानी भर गया है, भर गया होगा। उसके बाद ये फ्लडिंग हो गई है। ये हाईलाइट मैंने करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इन क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।